धर्म खतरे में अगर होता, मुस्लिम हम पे हावी होते तो कहते चोटी काहे रखे हो, काटो इसे। हाँ। टीका लगा के कैसे घूम रहे हो, हटाओ इसे, कहते हैं ना। हाँ। कोई नहीं कह रहा हमसे। जिम्मेदार तो भाई वर्तमान सरकार को ही मानेंगे, जो हिंदू मुसलमान करता है, पत्रकार को मानेंगे। बच सकता है 24 में इनको हटाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। तो कहते हैं बेरोजगारी महंगाई के फालतू झमेले में मत पड़ो। हाँ। नहीं तो मोदी है घर के बर्तन भिगवा देगा। मैं वीडियो देख रहा था तो फोन किया माने बेटे को, तूने नाक कटाई है और तेरी बहना से सब कहते बुजदिल तेरा भाई है। तो लड़का फिर अपनी माँ से कहता कि माँ इतना भी कमजोर नहीं था, माँ मेरी मजबूरी थी और ऊपर से आदेश नहीं था, चुप्पी बहुत जरूरी थी। ये सरकारें ही पिटवाती हैं हमको इन गद्दारों से, और गोली का आदेश नहीं है दिल्ली के दरबार में। ये मोदी रूपी जो जहर घोला जा रहा है, धर्म रूपी जहर घोला जा रहा है, उस जहर को उन्हीं भाजपाइयों को पिला दो जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज। इस बार इस समय लाइव हूं और मेरे साथ खास मेहमान हैं अनुराग ओझा। अयोध्या के रहने वाले हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं और पहले ये हार्डकोर मोदी समर्थक थे, लेकिन अब इनको लगता है कि सरकार रोजगार के मुद्दे पर और महंगाई के मुद्दे पर फेल है, इसलिए हमें सरकार से सवाल पूछना चाहिए। अनुराग को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है, उस पर ही बातचीत करेंगे, कहां से धमकियां मिलती हैं, कौन लोग हैं। और आज हम बात कर रहे हैं, इस समय आपको मैच चल रहा है श्रीलंका और भारत का। सूर्य कुमार यादव ने शानदार बैटिंग की है, तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है सूर्य कुमार यादव की। सोचिए किस तरह से, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि इस देश में किस तरह से लोगों को गुमराह किया गया है, यह समझना पड़ेगा आपको। और इस देश को फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, क्यों खेल से किन लोगों को दूर रखा गया। तो बात वही करूंगा, T20 के किंग कौन बने? सूर्य कुमार यादव। सोचिए आज का स्कोर है 51 गेंद 112 रन। तो पहला शतक है इनका 2023 में और अब तक 3 शतक लगा चुके हैं। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस रिकॉर्ड के कई मायने हैं, इस शतक के कई मायने हैं। आपको पता है अभी रोहित शर्मा जो है वो कप्तान है टीम इंडिया में टेस्ट मैचेज के, वहीं वनडे में भी वही कप्तान है, अभी बाहर है। T20 में अभी हार्दिक पांड्या कप्तान है। किस आधार पर कप्तान है सोचिए। सूर्य कुमार मेरिट कहां है? प्रोफेसर विवेक कुमार पूछते हैं, जो JNU के सोशल साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। सूर्य कुमार यादव भारत के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने केवल 43 T20 मैचों में तीसरा शतक लगाया है, 43 में। उनकी तुलना में रोहित शर्मा ने 4 शतकों को बनाने के लिए 143 मैच लिए हैं। रोहित शर्मा ने 4 शतक लगाए हैं, 143 मैच खेले। बताइए मेरिट कहां है? आप खुद फैसला कर लीजिए मेरिट कहां है। सच में सूर्य कुमार यादव क्रिकेट के अजूबा हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि पद मतलब पावर तो ले आओगे छल परपन से, लेकिन पद मतलब पैरों में ताकत कहां से लाओगे? आप सोचिए जयपाल मुंडा कौन थे? हॉकी के जादूगर। मेजर ध्यानचंद कौन थे? आज भी तीरंदाजी हो, वेटलिफ्टिंग हो, ओलंपिक में मेडल हो, कौन लोग जा रहे हैं? जो किसान परिवार से हैं, जो आदिवासी हैं, जो इस देश में जिनके पैरों में ताकत है, जो मेहनत कश लोगों के DNA से पैदा हुए हैं, जो मेहनत कश घरों में पैदा हुए हैं, जो मेहनत कश लोगों के बच्चे हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि उन लोगों ने इस देश के तमाम जगहों पर कब्जा कर रखा है, जिन्होंने कर्मकांड फैलाया, जिन्होंने शरीर से मेहनत ही नहीं की, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ कपोल कल्पनाओं के आधार पे। मैं इस दिन आए दिनों फेसबुक पोस्ट पर एक से कमेंट लिखे जाते हैं। किसी ने लिखा कि मुगल भारत पता है क्यों आए थे? यहां के बारे में उनको किसी ने कहानी बताया, यहीं का किसी जाके कहानी बताया कि वहां पुष्पक विमान है, वहां ब्रह्मास्त्र है, वहां ऐसी ऐसी ताकत है कि वो शब्दों से शाप दे देते हैं। मतलब बंदूक और बारूद की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप भारत की धरती पर जाएंगे तो आपको शब्दों से श्राप दे दिया जाएगा। ये मुगलों की कहानी बता रहा हूं मैं। वहां मंत्र तंत्र मंत्र से आपका विनाश हो जाएगा। मुगलों को लगा कि भाई ये कितने ताकतवर लोग हैं,
चल के देखना चाहिए। और वो आए और मुट्ठी भर घोड़े पर सवार होकर वो आए और उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया, भारत को जीत लिया। जब वो गुजरात का सबसे प्रमुख मंदिर आप सब जानते हैं, जिसको सरदार पटेल ने बाद में बनाया, जब उसको लूटा जा रहा था तो लोग मंत्र पढ़ रहे थे। जितने लोग वहां खड़े थे, अगर वो एक एक पत्थर भी फेंक देते उठा के तो वो लुटेरा भाग जाता सोमनाथ। लेकिन ये लोग मंत्र पढ़ते रहे, कर्मकांड करते रहे और वो मंदिर का खजाना लूट रहा था। तो इस देश में लोगों को विज्ञान से दूर किया गया, कपोल कथाओं के आधार पे, कपोल कहानियों के आधार पे, कर्मकांड के आधार पे। इस देश में जो मूल निवासी थे, यहां के जो मेहनत कश लोग हैं, उनको खेलों से बाहर रखा गया, तमाम तरह की रणनीति बनाकर। सोचिए विनोद कांबली के साथ क्या हुआ, हम सब गवाह हैं। और सोचिए अभी पहली बार जो टीम इंडिया है उसमें डाइवर्सिटी है। तो आज का शानदार मैच था। और सोचिए कि अब जाकर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग और किसान जातियों के, हुड्डा, पटेल, मराठा, जाट, गुर्जर, मावी, ऐसे लोग क्रिकेट टीम में आने लगे हैं और वो अपना जलवा दिखाने लगे, अपनी ताकत दिखाने लगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, खेल मेहनत का है। आप फुटबॉल देखिए, आप तीरंदाजी देखिए, आप वेटलिफ्टिंग देखिए। तो ये तमाम खेलों में मैं कहना यह चाह रहा हूं कि सबको मौका तो दीजिए, टैलेंट के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं, रैकेट के आधार पर नहीं। आप सब जानते हैं चेतन शर्मा को दोबारा बना दिया गया सिलेक्शन कमेटी के। रवि शास्त्री के साथ, रवि शास्त्री किस लिए बदनाम है आपको पता है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को जगह मिलेगी, किसानों को जगह मिलेगी। जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, ठाकुर, ये सब लोग मेहनत कश लोग हैं, जिन्होंने कपोल कथाओं को नहीं जिया। इन्होंने मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाई है। इनके पैरों में ताकत है, इनके शरीर में ताकत है। इस देश में विज्ञान इसलिए नहीं फला बढ़ा क्योंकि जो लोग मेहनत करते उनको पढ़ने नहीं दिया गया। और जिन लोगों का पढ़ाई लिखाई पर कब्जा था, उनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं। वो अपनी रोजी रोटी, कर्मकांड और अपनी कास्ट हायरार्की को बनाए रखने के लिए उन लोगों ने कपोल कथाएं कल्पना कर दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिमांशु कुमार एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, उन्होंने ट्वीट किया, लिखा है कि मेरी पूरी परवरिश झूठ के आधार पर हुई, कपोल कथाओं के आधार पर हुई। उसी को हम लोग जातिवाद और मनुवाद कहते हैं। तो सोचिए सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप कर दिया गया था। सोचिए जो आदमी T20 में इतना शानदार खेल रहा है, उसको वनडे नहीं खिलाना है, उसको टेस्ट मैच नहीं खिलाना है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे रिटर्न में 100 में 90 नंबर लाते हैं, 95 नंबर लाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में इनके नंबर काट लिए जाते हैं। तो ये सब कुछ जाति के नाम पर होता है। और इसलिए देखिए आ गया सर्वेश मिश्रा, आरक्षण तो छोड़ो, अपने ही गरीब भाइयों के लिए। अरे सर्वेश मिश्रा, तुम्हारे बाप दादा 3,000 साल से बिना किसी संविधान के पढ़ने लिखने का आरक्षण ले रहे थे। 3,000 साल से जाके ब्राह्मण दिव्यकीर्ति, विकास दिव्यकीर्ति, जो आईएएस के सबसे टॉप टीचर है, जाके उनसे बहस करो। 70 साल नहीं हुए आरक्षण को बनाए, आरक्षण बना, उसको लागू तो कर दो एक बार। खैर आज अनुराग है मेरे साथ और अनुराग लगातार बेरोजगारी और रोजगार से बात करते हैं। कुछ टेस्ट बताऊंगा कि गालीबाजों की पहचान क्या है, धमकीबाजों की पहचान क्या है, कौन लोग जहाज में सुसु कर देते हैं, इस पर भी बात करूंगा। तो क्या लगता है अनुराग कि आपने सरकार से सवाल पूछा बेरोजगारी पर, आपने सरकार से सवाल पूछा महंगाई पर, कौन लोग गाली दे, फोन हाथ में अभी गिर जाएगा, कौन लोग ज्यादातर गाली देने वाले थे? दंगई नहीं, वो किस धर्म की बात करते थे? क्या कहते हैं आपको जब आप सवाल पूछते हैं बीजेपी से, तो क्या कहते हैं कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ हैं? बिल्कुल। अब पठान का समर्थन भी कहते हैं कि तुम हिंदू नहीं हो। नहीं, चलिए मान लीजिए पठान तो शाहरुख खान ने बनाया, मुसलमान है, आप तो ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं।
बिल्कुल। आप मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो आपको भी हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी जो उनके विरोध में बोलेगा, मोदी जो हिंदू अगर बोलता है तो उसे देशद्रोही घोषित कर देते हैं। सिख बोलता है तो खालिस्तानी बोल देते हैं। दलित और पिछड़ा वर्ग बोलता है तो उसे नक्सलवादी और उग्रवादी बोल देते हैं। मुसलमान बोलता है तो उसे पाकिस्तानी तो घोषित कर ही चुके हैं। तो मतलब जो बीजेपी, इसका मतलब है कि उनको हिंदू और धर्म से मतलब नहीं है, उनको बीजेपी और आरएसएस से मतलब है। बिल्कुल। मतलब जो बीजेपी के साथ है वही हिंदू है। हाँ, उनका मानना तो यही है। उनका मानना यही है दंगाइयों का। वो भाजपा ही नहीं, मैं 100 बार कहता हूँ कि वो भाजपा ही नहीं है जो दंगा भड़काने का काम करते हैं, गाली गलौज का काम करते हैं। वो सरासर दंगाई है, भाजपा ही नहीं हो सकते। क्योंकि भाजपा में सम्माननीय लोग बैठे हैं, दंगाइयों की जगह ही नहीं है उसमें। अच्छा, ये एक शंकर मिश्रा का नाम सुना है? इन्होंने सुसु कर दिया जहाज में एक महिला पर। हाँ। अगर कोई मुसलमान होता तो क्या होता टीवी अखबार में? टीवी अखबार वाले तो ढोल पीटने लगते और वहीं पे उसका काम कर देते। लोग वहीं पे देखते ना कि मुसलमान है तो वहीं पे उसका काम कर देते। जहाज में उसका काम खत्म। वो सिर्फ और सिर्फ अब नाम के पीछे, एक तो शंकर, दूसरे पे मिश्रा। लेकिन आप भी तो ब्राह्मण समाज से, आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो कम से कम मानना तो चाहिए कि ब्राह्मण हैं आप, सवाल पूछ रहे हैं, उनकी भलाई के लिए सवाल पूछ रहे हैं, आपको कम से कम बकस दे। वो किसी को नहीं बख्शेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो किसी को नहीं बख्शेंगे। उनका काम है कि कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सिर्फ उनकी चाटुकारिता करे। जो लोग उनकी चाटुकारिता करेंगे उन्हीं को लोग बख्शेंगे बस। तो ऐसे लोग को क्या कहा जाए? ये लोग धर्म बचा रहे हैं या सरकार बचा रहे हैं? सरकार बचा रहे हैं। धर्म क्या? धर्म खतरे में है? आपको लगता है कि धर्म खतरे में है? मैं नहीं मानता कि धर्म खतरे में है। मैं देश जब से आजाद, मैं जब से देख रहा हूँ कि भाई चोटी भी रख रखी है, टीका भी लगा के घूम रहा हूँ। कोई किसी ने मुझसे नहीं कहा कि चोटी काटो या टीका हटाओ। धर्म खतरे में अगर होता, मुस्लिम हम पे हावी होते तो कहते चोटी काहे रखे हो, काटो इसे। टीका लगा के कैसे घूम रहे हो, हटाओ इसे, कहते हैं ना। कोई नहीं कह रहा हमसे, फिर हम कैसे मान ले धर्म खतरे में है? हम तो कह रहे हैं देश खतरे में है, क्योंकि वर्तमान सरकार से देश खतरे में है। किस तरह का खतरा है वर्तमान सरकार से? वर्तमान सरकार से किस तरह का खतरा है? किस तरह का खतरा नहीं है आप बताओ? हर प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी, ये भी सबसे बड़ा विस्फोट यही है। महंगाई का बम फूटता है तो आप देखते ही हो, सिलेंडर का रेट बढ़ जाता है। बेरोजगारी का बम फूटता है, कितने युवा जो हैं, जो बेरोजगार हैं, फांसी लगा लेते हैं, कोई जहर खा लेता है, मेरिट में नाम नहीं आता, उससे और दिक्कत होती है। तो इस सबका जिम्मेवार केंद्र सरकार ही है। तो ये लोगों को कब क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार से सवाल पूछना हमारा अधिकार है, काम है। कोई भी प्रधानमंत्री हो, कल आप प्रधानमंत्री हो जाए, मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं, अगर देश की समस्याएं दूर नहीं होंगी तो लोग सवाल पूछेंगे। तो इसको ये लोग धर्म से क्यों जोड़ दे रहे हैं? यही तो समझ में नहीं आता। क्योंकि ऊपर वाले भी धर्म की राजनीति करते हैं, टीवी पेपर वाले भी उसी के करते हैं, हमेशा हिंदू मुसलमान दिखाते हैं। इसलिए अभी भी मैं मानता हूं कि 99% लोग इनके बरगलावे में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। अब या तो उन्होंने शिक्षा में उनकी कोई कमी होगी, या तो हिंदू। तो ये आपको जो गाली लोग देते हैं, लोग उनसे नाम पूछते हैं कि नहीं? आप नाम तो उनका देखो, सबका, हमें सबका नाम, सब चीज पता होता है। अब आप हो, अब आपको हम जब व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, बाद में आप हमें कुछ कहोगे तो ये सब जो गाली दे रहे थे आपको, जो आपका पहला वीडियो वायरल हुआ, जो आपको गाली दे रहे थे, ये सब आपके जान पहचान वाले दोस्त ही थे? सब ब्राह्मण समाज से थे, ठाकुर समाज से थे, या फिर ब्राह्मण समाज से थे? नहीं, हम जाति तो हमें नहीं पता है, नाम पता होता है। अब जाति नाम, तो नाम से पता तो चल ही जाता है। हिंदू है, मैं इतना बता देता हूँ, हिंदू है, सनातनी है, तो भी गाली दे रहे हैं। मतलब अगर आपको हिंदू रहना है तो बीजेपी के साथ रहना पड़ेगा। बीजेपी के गुण गाओ तभी हिंदू कहलाओ। तो मतलब लालू यादव के साथ कोई पार्टी में है, या अखिलेश की पार्टी में, या मायावती की पार्टी में, या नवीन पटनायक की पार्टी में, वो हिंदू नहीं है? ऐसा भाजपा ही मानते हैं कि वो हिंदू नहीं है। क्या है वो लोग? वो लोग तो भैया उनको पता नहीं कौन सी संज्ञा दे देंगे, उन्हें कोई मुसलमान बना देगा, कोई किसी को वो बना देंगे। सिर्फ और सिर्फ हिंदू का प्रमाण पत्र जो है ये छीन लेंगे, अगर आपने गलती से भी खिलाफ में बोला तो। बीजेपी के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ? नहीं, बीजेपी, मोदी जी क्या है, मोदी जी के खिलाफ बोलोगे तो बिल्कुल ऊपर से ही आदेश आ जाएगा, रद्द करो इसका लाइसेंस। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वैसे हिंदुत्व का लाइसेंस होता है, और हिंदुत्व का लाइसेंस रद्द करने का काम करती है तो कोई भाजपा करती है, उनके समर्थक करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो लोग अभी भी कर रहे हैं ना, कि कुछ लोग गलती से भटक गए हैं हमारी तरह, तो लोग अपनी सदस्यता फिर से ले सकते हैं।
बाकी हमें तो दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत नहीं है, हम उनके तलवे नहीं चाटेंगे। फिर हम तो कहते हैं कि अभी भी जो हिंदू है, ब्राह्मण है, स्वर्ण है, अगर उनकी दलाली करता हो तो सही रास्ते पे आ जाए, क्योंकि भाई देश खतरे में है, धर्म ठीक हाँ, बचा धर्म हुआ सही है। है, धर्म सही है, देश खतरे में है, धर्म खतरे में है। क्या है देश को खतरा? देश को खतरा है प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, सीधा बोल रहा हूं। क्योंकि यहाँ पे अभी आपने सुना होगा उनका प्रज्ञा ठाकुर का आया था बयान, चाकू की तेज कर लो अपना सब्जी काट। अब गृह मंत्री जी पे उनको विश्वास नहीं है, संविधान पे विश्वास नहीं, कानून पे विश्वास नहीं है। वही। तो ये लोग क्या चाहते हैं? मार काट हंगामा, मतलब ये लोग देश में युद्ध चाहते हैं बिल्कुल धर्म के नाम पर। हाँ, धर्म के नाम पे ये युद्ध करवा के रहेंगे, देख लेना। मैं एक चीज आज आपको बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात निकल ही जाएगी, 29 से पहले यहाँ पे देख लेना हिंदू मुसलमान का एक युद्ध होके ही रहेगा। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार तो भाई वर्तमान सरकार को ही मानेंगे, जो हिंदू मुसलमान करता है, पत्रकार को मानेंगे। तो इससे कैसे बच सकता है देश? बच सकता है 24 में इनको हटाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि ये ईवीएम से जीत के आ रहे हैं, इनको आप वोट किसी को दीजिए, वोट इन्हीं को जाता है। बिल्कुल, ये मैं भी कहता हूं कि 100 वोट अगर कांग्रेस को आप डालते हो, 100 वोट पड़ता है ना, तो उसमें से 90 वोट भाजपा को चला जाता है। अब 10 वोट से उसकी सरकार बनेगी। तो आपको, आपके हिसाब से देश पर बीजेपी का कब्जा हो गया है? बिल्कुल, आप ये नहीं हट सकते हैं। हाँ, ये ऐसा जड़ है कि कितनी भी इस पे दवाई डाल दो, जैसे बवासीर होती है ना, खत्म नहीं होती जल्दी, ठीक उसी प्रकार ये सरकार है। तो ये सरकार बवासीर है। बिल्कुल। तो इस बवासीर का फायदा कौन कौन उठा रहा है? कुछ और भी, ये जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं उसको क्या फायदा होता होगा? आप तो जुड़े भी थे पहले, किस कोई फायदा है? रोजगार तो किसी को मिल नहीं रहा है, नौकरी मिल नहीं रही, महंगाई, सबको गैस सिलेंडर उतने का मिला। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी समर्थक है तो पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो 25 रुपए तेल मिल जाएगा, बीजेपी समर्थक है तो गैस सस्ता मिल जाएगा, बीजेपी समर्थक है तो बिना काम किए पैसा आ जाएगा। इनको फायदा क्या है पार्टी से? भाई फायदा यही है कि ये हिंदू मुसलमान करते रहते हैं और हिंदू लोग जो है उनके चाहने वाले बन जाते हैं, जो बरगला देते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर जैसे बीजेपी से तो कोई फायदा नहीं है किसी को, उनको भी फायदा नहीं है, जो लोग आज भी समर्थन करते हैं उनको भी फायदा नहीं हो, घर से लगा के आते हैं। अब यही है कि हाँ, आगे से कहीं से फंडिंग आ रही हो तो वो अलग बात है। अच्छा, आपको अंदाजा है कि फंड भी मिल रहा है जो लोग हैं आईटी सेल की तरह? बिल्कुल आ रहा होगा फंड। मतलब अगर बीजेपी का समर्थक है कोई तो उसको फंड आ रहा है, जो आम जनता हो तो कितना का बीजेपी, कितने 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ लोगों को फंड देगी? यहाँ तो 140 करोड़ आबादी है, सबको कहां से फंड दे देगी? अब जैसे देखो, एक मैं हूं, 1 मिनट के लिए मैं मानता हूं कि मैं भाजपा का बहुत बड़ा समर्थक हूं, और मुझे अगर फंड मिलता है तो मैं 10 जने को इकट्ठा कर लूंगा, करूंगा ना। अब 40 करोड़ को अगर मिलता है, फंड मिलता है 40 करोड़ को, तो देख लो कितने लोग इकट्ठा हो जाएंगे। एक के पीछे 10 हैं। लेकिन एक को मिल रहा है फंड और वो 10 जमा कर, लेकिन 10 तो नुकसान में है। 10 नुकसान में है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा ना, जो नुकसान में है। हाँ, जिस दिन वो समझ जाएंगे ना, उस दिन वो खुद ब खुद भाजपा के गुड़ गाना छोड़ देंगे। तो 10 नुकसान में क्यों नहीं समझ में आ रहा है? खाना उसको भी खाना है, गैस उसको भी महंगाई है, पेट्रोल उसको भी है, और शिक्षा की वजह है या धर्म की वजह से वो नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल धर्म की जगह, बिल्कुल धर्म, क्योंकि उनका मानना है जैसे आप हमारे मान लो 1 मिनट के लिए गुरु बन गए, भाजपा में मैं आपके साथ हूं, तो हमें यही बताया जाएगा कि धर्म खतरे में है, मुसलमानों से अपने आप को दबाया जा रहा है। बहुत बातें हैं ऐसी जो सिर्फ वही चीज पढ़ाया जाएगा। क्या 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 आप थोड़ा बताइए ना, क्योंकि आप लगातार रहे थे बीजेपी में, कैसे किस तरह से पढ़ाते हैं वो? कि आप मान लीजिए मैं पूछूंगा कि भैया महंगाई है, तो क्या कहते हैं कि धर्म महंगाई है ही नहीं, महंगाई कहाँ है? मैंने एक बार बोला है, मैं अपनी एक वीडियो दिखा दूं तो आप लोगों को भी बुरा ही, मतलब दर्शक भी देखेंगे ना तो कहेंगे पता नहीं कहाँ से लॉजिक लाते। हाँ, क्या क्या था? गजब के दिखा। अच्छा, पेट्रोल महंगा है तो पेट्रोल पीना थोड़ी है। हाँ, मैंने कहा था, मैं नहीं कहा था, मैं कह रहा हूँ कि हमने कहा कि अगर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो पियोगे का? हाँ, दिखाइए सुनाइए। हाँ, दिखा रहा हूँ आपको मैं वीडियो। पहले अनुराग से जब कोई पूछता था कि पेट्रोल महंगा है तो अनुराग कहते थे कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो पियोगे क्या? मैं आपको ये बड़ा होता है। आवाज दीजिए, आवाज दीजिए। कितना था? आप बता दूंगा। 2014 में सिलेंडर के प्राइस क्या थे? आप बताएं कितना था? आप बताओ पहले, आप बता दूंगा। हाँ, बताओ। 500 रुपए थे। आपको नहीं बताना। और अब 500 रुपए था, मैं बताता हूँ। 500 रुपए था, ठीक है। और 3 दिन लाइन लगाना पड़ता था। 3 दिन। अरे सुनो, बीच में नहीं बोलने का, बीच में नहीं बोलोगे, ठीक? 3 दिन लाइन लगाना पड़ता था। उस समय मान लो 200 रुपए दिहाड़ी 14 में। 3 दिन के कितने हो गए? 600 और 500
1100 1053 रुपए का सिलेंडर आ जाए। कहाँ महंगाई हुई है, कहाँ महंगाई हुई है बताओ। ये सब सिखाया जाता है। ऐसी लॉजिक लाना पड़ता है। हमें नहीं सिखाते, वहां पे कोई ऐसा नहीं है, लेकिन एक होता नहीं है कि भेड़ के बीच में रहोगे तो भेड़ों की तरह बोलने लगोगे। तो ऐसे तो ये लोग कह रहे हैं कि 15 लाख भी मिल गया, वो कहते हैं कि जीबी सस्ता हो गया, 365 जीबी आपको साल में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो 15 लाख हो गया 10 साल में। नहीं 15 लाख रुपए तो ये दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब गृह मंत्री जी आके कह देते हैं जुमला है तो भैया जुमला ही है। लेकिन लोगों की दिहाड़ी बढ़ी नहीं है अनुराग। 2014 से ये लोग हैं, मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ी है, लेकिन वो फिर भी मजदूर भी जो है मामूली जो जिनको 700 रुपए मिलते थे उनको 800 रुपए मिल रहा है। 100 की बढ़त है और महंगाई में 600 रुपए की बढ़त है, 500 रुपए की बढ़त है। लेकिन वो भी फिर भी मानने को नहीं तैयार है। वो फिर भी मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई है। वो तो कहते हैं कुछ भी हो जाए 200 में तेल भराऊंगा, मोदी को जिताऊंगा। अभी भी ऐसे लोग मिलते हैं हमें। वो कहते हैं बेरोजगारी महंगाई के फालतू झमेले में मत पड़ो। हाँ। नहीं तो मोदी है घर के बर्तन भिगवा देगा। नहीं तो ये महंगाई मुद्दा नहीं लोगों के लिए, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है उनके लिए सिर्फ है हिंदू मुसलमान मुद्दा। सरकार मतलब भारत की सेना भी मुद्दा नहीं है, जो घुसपैठ हो रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आतंकवाद बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में, ये सभी मुद्दा नहीं है उनके लिए। उनके लिए कुछ मुद्दा नहीं है। उनमें तो अगर बढ़ रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं, हम तो मोदी जी से कहना चाहते हैं कि बहुत हो गया मोदी के बोर नहीं आघात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके उस भाषा में बात। सेना को खुली छूट दे दो कि गद्दारों के खंजर घोंपे और पड़ोसी के झोली में गद्दारों के सिर सोचे, तभी जाकर ठंडा होगा झेलिम का रक्तिम पानी और पड़ोसी याद रखे गए थप्पड़ हिंदुस्तानी। सर सेना को तो खुली छूट मिलनी चाहिए। यह भी जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, मैं एक वीडियो देख रहा था तो फोन किया माने बेटे को, तूने नाक कटाई है और तेरी बहना से सब कहते बुजदिल तेरा भाई है। तो लड़का फिर अपनी माँ से कहता कि माँ इतना भी कमजोर नहीं था, माँ मेरी मजबूरी थी और ऊपर से आदेश नहीं था, चुप्पी बहुत जरूरी थी। ये सरकारें ही पिटवाती हैं हमको इन गद्दारों से, और गोली का आदेश नहीं है दिल्ली के दरबारों से। ये सब चुनाव में इतना गिर जाते हैं जीतने के लिए कि अपने ही लोगों को मरवाने कटवाने का काम कर देते हैं। इस तरह की राजनीति हो रही है, इस तरह की राजनीति हो रही है यहाँ पर। कभी बैन पलट जाती है, कभी कुछ हो जाता है। अब रोड कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया हम रोड बना रहे हैं, अगर रोड सही होती तो सिक्किम में बैन पलटती, शहीद हो गए जवान। हाँ मैं कहता हूं कि पलटती नहीं है, पलटवा देते हैं। चलिए गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और आपका कब से मतलब विचार बदला? आप पहले कट्टर, या आपने वीडियो भी दिखाया, आप किस तरह से मैथमेटिक्स बता रहे थे महंगाई का कि 200 रुपए की दिहाड़ी बताना पड़ता है, वो भी ऐसे बताते हैं। 3 दिन तो कभी भी गैस तो जैसे पहले नंबर लगाने से मिलता था, आज उतने ही दिन पर मिल रहा है, 2-3 दिन पर ही डिलीवरी होती है। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी के आने से गैस का कुआं मिल गया है या गैस की सप्लाई बढ़ गई। हम पहले भी तेल और गैस खरीदते थे, आज भी खरीद रहे हैं, कोई नया रिफाइनरी भी नहीं बन गया। तो कैसे आप लोग, कौन सिखाता है सब लॉजिक? ऐसा तो है नहीं। सामने वाले को हमारी ऐसी विचारधारा थी, है नहीं थी, कि सामने वाला कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना आ जाए, उसे भाजपा के तले दबाना है, ऐसा हमारा मानना था। हम हमेशा सामने वाले को कमजोरी समझते थे। कोई महंगाई बेरोजगारी की बात करता तो हम भी कहते थे महंगाई बेरोजगारी नहीं है, हम कहते थे, खुद कहते थे कि नहीं है। आपको कब महसूस हुआ कि महंगाई बेरोजगारी वाकई में है? जब हम देखो अपने घर से देखते हैं, लोगों का तो सब कहते हैं कि हाँ महंगाई बेरोजगारी है। जब 70 रुपए वाला तेल 170 में मिलने लगे तो महंगाई नहीं है, 400 वाला सिलेंडर 1400 में मिलने लगे, महंगाई नहीं है। सोचिए, इसीलिए कोई सब लोग फेसबुक पर लिखते हैं कि पिता लाइन में लगे हैं राशन के, 5 किलो राशन के, और बेटा चौकीदार बन रहा है। सोचिए, पिता का पेंशन खत्म हो रहा है, बेटा कह रहा है आएगा तो मोदी ही। क्या लगता है, देर सवेर लोग जगेंगे जब पेट पर लात पड़ेगी सबकी? बाई तो सबकी आएगी, सबका आएगा, समय का पहिया घूमेगा। जितने भी आज आंख मूंद के बैठे हुए हैं ना, एक दिन सब जगेंगे। और जिस दिन सब जग गए, मैं कह रहा हूं कि हमारी तरह अगर हर राज्य में 1000 लड़के उतरे हैं ना, ये मोदी रूपी जो जहर घोला जा रहा है, धर्म रूपी जहर घोला जा रहा है, उस जहर को उन्हीं भाजपाइयों को पिला दो जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। धर्म को लेकर जितना दंगा फसाद होगा, उससे तो धर्म और कमजोर होगा, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, लोग एक दूसरे की आस्था का कद्र नहीं करेंगे। अच्छा आप बताओ, धर्म की राजनीति वाकई में ठीक है क्या? हिंदू मुसलमान करना ठीक है? मुसलमान हमारे नहीं है क्या?
मैंने एक जगह पढ़ा था कि हिंद सागर के पास में जो पैदा होता है वो हिंदू ही होता है, तो क्या मुसलमानों को मतलब हिंदू यहाँ पे दर्जा नहीं मिलेगा, उनको सम्मान नहीं मिलेगा क्या? हम तो कहते हैं अगर संविधान में वाकई में समानता का अधिकार है या नहीं, आप बताओ पहले संविधान में है ना? तो समानता का अधिकार है तो जितना हक मुसलमानों का है उतना हिंदुओं का होना चाहिए, उतना सिखों का, उतना ईसाइयों का। तो सोचिए धर्म की राजनीति ने किस कदर इस देश को धर्म में बांट दिया है। पहले जाति में बांटा गया, जाति के नाम पर फायदा उठाया गया, और जब जाति की राजनीति सफल नहीं होने लगी, जिन लोगों ने जाति बनाई, जिन लोगों ने जातियों में बांटा, जब उनकी दुकानदारी बंद होने लगी, तब अब उन्होंने धर्म का धंधा शुरू कर दिया है और धर्म के नाम पर अब सरकारें बन रही है। क्या आप लोगों को महंगाई लगती है या नहीं? क्या आपके घर में आमदनी कम हुई है कि नहीं? क्या आपकी जिंदगी मुश्किलें हुई है कि नहीं? क्या काला धन आया? क्या नोटबंदी से कोई फायदा हुआ? ये सब वो बड़े सवाल हैं जो आपको पूछना चाहिए। और सवाल है कि आज के डेट में हर किसी को डर क्यों लगता है सरकार से बात करने पर? लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट डरा हुआ है, चुनाव आयोग डरा हुआ है, इनकम मैं कह रहा हूं नहीं, ये सच्चाई नहीं है। डरा हुआ कोई नहीं है। जो सरकार जो आरएसएस है, जो बीजेपी है, इसके खासकर जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उसमें भी जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो अपनी वैचारिक सहमति की वजह से इस सरकार के साथ हैं। इस देश का जो भी सवर्ण समाज के लोग हैं या जो धार्मिक रूप से कट्टर है, खासकर जो वैदिक धर्म को मानता है, सनातन धर्म को मानता है, वो आरएसएस का समर्थक है, चाहे वो किसी पार्टी में हो, किसी जाति का हो। कैसे हो सकता है? और इसी का फायदा जो है वो बीजेपी उठा रहे हैं। हम बताइए ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आरएसएस को नहीं मानता, मैं बीजेपी को अरे एक्सेप्शनल है, आप एक्सेप्शनल है। ज्यादातर लोग की मैं बात कर रहा हूं, सर्वे करा लीजिए, अनुराग ओझा आप सर्वे कराइए, 100 ब्राह्मण समाज से लोगों से बात कीजिए, मैं नहीं मानता। अगर उसमें 95 ब्राह्मण समाज के लोग आपको बीजेपी के और आरएसएस के समर्थक मिलेंगे, ये सच्चाई है। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं पहले ये मैं भी जानता कि भाई ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। मैंने आपके चैनल पे भी बोला था एक बार, गीता वो मानस ऐसा कहती है हम, लेकिन फिर न कृष्ण ने यादव लिखा, न श्री राम ने सिंह लिखा, ना ही परशुराम ने ब्राह्मण लिखा, ना महावीर ने जैन लिखा, न बुद्ध ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो फिर हम सब एक होके हिंदू क्यों नहीं बनते? ये सरकार ही बांट रही है। वर्तमान सरकार कहती है हिंदू हो जी आपको बड़ा श्रेय मिलेगा, बड़ा पद मिलेगा। आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो सबसे सर्वोच्च हो गया, शूद्रों को अछूत कर दो। ऐसा पढ़ाया गया पूर्वजों ने, मतलब जो लोग पहले जमाने के थे, जो पहले के लोग थे पुराने जमाने के, पुराने। चलिए फिलहाल धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, और क्या धर्म के नाम पर राजनीति सही है? आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। और सूर्य कुमार यादव के शानदार शतक के लिए आप सबको बधाई। देश को एक शानदार बेहतरीन क्रिकेटर मिला है, लेकिन उनसे सवाल पूछिए जिसमें सूर्य कुमार यादव की उम्र 32 साल है। 10 साल पहले उनको टीम में होना चाहिए था, जब वो शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। बीसीसीआई, ब्राह्मणवादी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, मनुवादी क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने उनका 10 साल बर्बाद कर दिया। और जब वो टीम में आए हैं तो उनकी रनों की भूख देखिए, लेकिन अभी भी उनको वनडे और टेस्ट नहीं खिलाया जा रहा है। क्या सूर्य कुमार यादव वनडे और टेस्ट में हो या नहीं हो, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया अनुराग हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।